अस्सलाम वालेकुम फकरो। हाँ जफीर, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अभी जो एक सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया, वो मुद्दा ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो कैप्टन हैं सलमान अली आगा, सलमा आगा, सलमा। सलमा अली आगा नहीं, सलमा आगा तो वो थी जो जिन्होंने गाया था दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। खैर, ऐसा ही कुछ माहौल यहाँ भी बना हुआ है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, क्योंकि सलमान अली आगा ने कंप्लेन करी है कि इनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा। ये कैप्टन है टीम के और इनकी बात कोई नहीं सुन रहा। तो वजीर आजम ने कहा, भाई सलमान क्या हो गया तुम्हारे साथ, आखिरकार क्या है, प्रॉब्लम क्या है। मैं भी वहीं पे बैठा हुआ था, मुझसे कहने लगे वजीर आजम फखरुल जरा पूछो क्या दिक्कत है, बंदा रोए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, चुप ही नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है, इसे पूछो। हमने कहा कि सलमान भाई क्या हो गया आपके साथ। कहने लगे कि मैदान में जब मैं उतरता हूं तो कोई मुझे कैप्टन की तरह देखता ही नहीं है। उसके बाद में मैंने शाहीन आफरीदी को बोला कि तुम जाकर के बॉलिंग करो, तो कहता है कि नहीं मेरे पिछवाड़े में दर्द हो रहा है, मैं नहीं बॉलिंग, अब बॉलिंग नहीं करूंगा। वो इसीलिए ना बोल गया क्योंकि पिछले ओवर में 4 छक्के खा चुका था। 4 छक्के खाए, 6 छक्के खाए, लेकिन मेरी ड्यूटी है एज ए कप्तान, एज ए कैप्टन, अगर मैं कह रहा हूं तो मेरी बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए। मैंने वजीर आजम की तरफ देखा और धीरे से उनके कान में कहा कि वजीर आजम, कप्तान बनाते वक्त थोड़ा सा तो क्वालिटी चेक कर लेते, थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी देख लेते, किसी में आपके जैसी क़ुव्वत होती, आपके जैसी लीडरशिप स्किल होती, उसको आप कैप्टन बनाते। ये बंदा इसकी बात नहीं सुन रहा है, कोई तो ये रो रहा है आपके पास जाकर के। वजीर आजम ने मुझसे कहा कि देखो, किसी को डेवलप करने के लिए थोड़ी सी चीजें लेनी पड़ती है। वजीर आजम ने अपने तरीके से समझाना शुरू किया। और वजीर आजम की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर उनकी बीमारियों को अलग कर दिया जाए, उनके बाबासीर को अलग कर दिया जाए, और उनकी जो हार्ट अटैक बीच बीच में आती रहती है उनको अगर अलग कर दिया जाए, और बीच बीच में जो वो झल्ला जाते हैं, गुस्सा, जो प्रेशर उनका हाई हो जाता है, अगर इन सब चीज़ों को अलग कर दिया जाए, और उनके जो मुंह से बात आती है, इन सारी चीज़ों को अगर अलग कर दिया जाए, तो वजीर आजम एक अव्वल दर्जे के महान लीडर्स की गिनती में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सलमान, अब की बार से तुम्हारी अगर कोई बात नहीं सुने तो उसकी बीच मैदान में ही कुटाई कर देना, बीच मैदान में ही धो देना, देखते हैं क्या होता है। चाहे वो शाहीन आफरीदी हो, चाहे अब्दुल जलाल हो, चाहे वो अलकायसा खुमीन हो, जो भी हो। मैं शाहीन आफरीदी के ससुर से भी बात करूंगा, शाहिद आफरीदी से। अच्छा, शाहिद आफरीदी एक अलग ही दुनिया में उड़ रहे हैं। शाहिद आफरीदी, अब इनका कहना है कि हर कोई मेरी तरह बनना चाहता है, हर कोई मेरी तरह आगे बढ़ के शॉट्स खेलना चाहता है, और हर कोई शाहिद आफरीदी नहीं बन सकता। वजीर आजम कहने लगे, एक तो ऐसे लोगों की वजह से जो है हम बदनाम हुए जा रहे हैं, ये अपनी दुनिया से बाहर नहीं निकल रहे हैं, नई टीम बनने रहे। एक तो इसने अपने दामाद को भेज दिया जो मार पे मार खाया जा रहा है, उस पर से एटीट्यूड मैदान में अलग दिखा रहा है। इंजमामुल हक है इनकी मतलब कि अब इनका क्या ही कहा जाए। ये पड़े हुए हैं ये कहने में कि भैया हमारे क्रिकेट के आगे कोई नहीं टिक सकता, हमारी क्रिकेट, कौन सी दुनिया में इंजमामुल हक जी रहे हैं, एक तो पता नहीं। प्रॉब्लम यह है कि इंजमामुल हक ने यूट्यूब चैनल खोला है। अब यूट्यूब चैनल चलाने के लिए आदमी को उल्टी सीधी बातें करनी पड़ती है। तो इंजमामुल हक उस उम्र में पहुंच चुके हैं जफीर कि जो मन सो बोले जा रहे हैं। इनफैक्ट वजीर आजम मुझसे कहने लगे कि इंजमामुल इस तरीके की हरकतें कर रहा है, कहीं इसको वजीर आजम तो नहीं बनना पाकिस्तान का। मैंने कहा हो सकता है, आजकल ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक क्रिकेटर इमरान खान ऑलरेडी वजीर आजम बनने के ख्वाब लेकर के पहुंचा, वो तो जैसे तैसे आपने उसे जेल में डाला। वजीर आजम ये सुनते ही मुस्कुराने लगे, कहने लगे फखरुल तुम चीज़ें समझते बहुत डीप तक हो। मैंने बस उनके सामने सर को झुका दिया। फिर भी जो कम वक्त वजीर आजम ने कुछ दी हो पॉकेट से निकाल के, इतने कंजूस हैं, इतने कंजर, मतलब वजीर आजम बने हुए हैं। खैर, उनकी भी हालत पे मुझे। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई, एक तो ये बीसीसीआई, इसने जैसे जलाने का सिलसिला मतलब रोकना ही नहीं है। 58 करोड़ से इंडियन रुपीज जो है इन्होंने प्लेयर्स को दे दिए, जो चैंपियंस ट्रॉफी जीत करके आए थे उनको दे दिए 58 करोड़। जफीर, अगर सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो, पाकिस्तानी रुपीस में अगर कन्वर्ट करें तो 2 अरब रुपए, 2 अरब रुपए सिर्फ इनाम के तौर पे दे दिया गया।
और ये 2 अरब रुपए और इधर से 80 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीस में आईसीसी ने इनाम के तौर पे दिया। खर्च हमने किया है, हमारी लुटिया डूब गई है, हम बर्बाद हो गए, हमारे पॉकेट में एक पैसा नहीं है। और पैसा किनको मिल रहा है? इंडिया को, सारे पैसे इंडिया को मिल रहे हैं। मोहसिन नकवी ने कहा भी कि भाई जितने पैसे हैं हमें देने चाहिए, हम लूट रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। वजीर आजम कह रहे हैं कि इस तरह से भीख मांगने से तो बेहतर था कि मैं ऊपर चला जाता। 72 हूरों के साथ बैठ करके मैंने कहा वजीर आजम आपको अभी ऊपर जगह नहीं मिलनी, ऊपर आपको अभी पाकिस्तान को जब तक आप बदल नहीं देते, पाकिस्तान की काया पलट नहीं कर देते, तब तक आप कहीं नहीं जाने वाले। भाभी ये देखकर गुस्से में जो है लाल पीली हो रही थी। एक तो भाभी का समझ में नहीं आता किस बात पे गुस्सा हो जाती है, किस बात पे खुश हो जाती हैं। अलग ही इनका भी चल रहा है। मेरे से कहने लगी फखरुल मेला चलोगे, मेले में मुझे कुछ कान की बालियां लेनी है और कुछ कंगन लेने हैं। इनकी तो मीटिंग सी ख़त्म नहीं होती, इनका अभी चाइना के साथ मीटिंग है, कभी भूटान के साथ मीटिंग है, इनकी बातें। हमने कहा भाभी आप जब हुक्म करें मैं हाजिर हूँ, जिन्न की तरह मैं लहराता हुआ आपके सामने आ जाऊंगा। लेकिन फिर ये प्लान बनाती हैं, दिल में लड्डू फूटते हैं, ख्वाब जग जाते हैं और एंड में ये प्लान बदल देती हैं कि नहीं फखरुल आज जो है मेरा मूड बदल गया है, अब मैं नेटफ्लिक्स पे। इनका चलता रहता है ये सारी चीज़ें। लेकिन ये है कि जिस तरीके से बीसीसीआई ने इनाम की घोषणा कर दी है, 3-4 करोड़ अगर इधर भी फेंक देते तो वजीर आजम के पास कुछ पैसे आ जाते, पाकिस्तान कुछ अपनी भी डेवलपमेंट कर लेता। कम वक्त समझ में नहीं आ रहा है। एक तो पीएसएल भी आईपीएल के साथ हमने कर दिया है। अब पीएसएल कौन ही देखेगा, ये आईपीएल का जलवा अलग होता है। मिला जुलाकर ये खबर कि पाकिस्तान के लगे हुए हैं और विन नहीं तो लन मिलेगा, वही लन मिल रहा है हमें। ओवर डी यू सफीर, ओवर डी यू।